not in the list of 2025. He is from 2024, राजा ऑफ 2024 दिव्यांश। इनके कलीग भी इनमें से यहाँ पर है और वो आगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन 2024। मेरा क्वेश्चन दिव्यांश भाई से है। तो एक्सपेक्टेशंस की बात करूं, मुझे नहीं पता था कि मेरी ओलिगा रैंक बनाएगी। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलता था, शुरुआत से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था अपने रिजल्ट्स को। Ladies and gentlemen, welcome to Alok Young Vlog. नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो वही बजे रहा हूँ दोपहर के 1 और आज है हमारा टॉपर स्टार एलन में, तो यहीं समुन्नत में ही है। तो हम लोग को बुलाया गया है आज अराउंड 2:30 बजे से। तो जाके देखते हैं क्या क्या होगा। क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं जो इस साल बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2025 में उनसे। तो चल के देखते हैं क्या क्या होगा। बाकी आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर तैयार होते हैं और निकलते हैं। 15 minutes later. दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और टाइम हो रहा है अराउंड 1:40। तो चलते हैं सीधा अभी समुन्नत में। तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लिफ्ट से जितने बच्चे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो टाइम तो लगेगा अपने को। तो फाइनली सीढ़ियों से नहीं, लिफ्ट से ही आना पड़ा। हम लोग लिफ्ट से आ गए हैं और फाइनली स्टार्ट होने वाला है फंक्शन। हरिओम मालव प्लीज कम। Not in the list of 2025. He is from 2024, राजा ऑफ 2024 महाराजा बोलिए दिव्यांश। इनके कलीग भी इनमें से यहाँ पर है और वो आगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन 2024 रैंक 1 और रैंक 1 के साथ साथ 720 आउट ऑफ 720। ठीक है, प्रीवियस ईयर 656 मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा के अंदर, लेकिन इस बार 656 पे टॉप 100 में रैंक्स हैं। तो पेपर पे डिपेंड करता तो है। दिव्यांश का वेलकम करते हैं, दिल्ली एम्स में है और वैसे के सीनियर है ये। तो छोटा सा क्वेश्चन जो बच्चे ज़्यादातर जानना भी चाहते हैं कि मोबाइल का जो यूज़ है वो तो ठीक है, हमको पता है, लेकिन मोबाइल का जो मिसयूज़ हम करते हैं या उसका जो नुकसान हमें होता है उसको कैसे कम किया जाए या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होगी। उससे पहले एक छोटी लाइन में ज़रूर बोलूँगा, आप हमेशा एक चीज़ अपने आप को देखिए कि आपकी काबिलियत है, आपकी जो एबिलिटी है, मतलब मिलना है, घूमना है, जो भी है, बातें करना है। तो सबसे पहला तो मैं मोबाइल के लिए जानना चाहूँगा कि मोबाइल का जो समय लगता है 2-3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल में समय किसने दिया? मोर देन 2 to 3 hours आप ही बताइए, मोबाइल से किस तरह से आपने छुटकारा पाया या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बढ़िया पढ़ाई करी? मेरे पास मोबाइल था ही नहीं। हाँ, लेकिन रिचार्ज नहीं था। तो सर मेरे पास जब मैंने 24 वाला दिया था तब था प्रॉपर फ़ोन। मैं 6-7 घंटे देखता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ोन का शौकीन था मैं। डेली 6-7 घंटे? हाँ सर, मतलब जब चस्का स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था 11वीं में तो बहुत ही देखता था। फिर 12वीं में जब थोड़ा लगा कि नहीं हो पाएगा तो थोड़ा कम किया था, पर देखता था। 12वीं में भी देखता था। तो रख दीजिए, मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर आराम से देगा आपको। अभी वही है ना कि क्या फ़ायदा उसका मोबाइल का अभी देखने का। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई भी है, क्लासेस के अलावा जो स्टडी करते हैं वो कितने घंटे की करिए? सर मेरी जो स्टडी है वो दिनों में नहीं घंटों में ही है। मैं वहाँ पहुँच के अभी तक 11 घंटे 12 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ और 3 महीना 4 महीना होने को आ गया है। और ऐसा भी नहीं है कि फेल हूँ, अभी मिड टर्म्स हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हूँ। 65 से 70 नंबर सारे सब्जेक्ट्स में, तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लीजिए, बहुत अच्छा। फिर एक बार कॉलेज पहुंच गए ना
कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, आप पूरे दिन देखिएगा। शॉर्ट में संघर्ष की कहानी सुनेंगे। बेटा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। कोटा आने वाला था तब पापा ने तो मना कर दिया कि क्या करेगा कोटा जाके, यहीं से पढ़ाई कर ले। फिर थोड़ा भाई ने सपोर्ट करा, फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में जब बाहर आते हैं तो ऐसे मतलब बाहर घूमने का, ऐसे बहुत कुछ करने का मन करता है, तो बहुत ही चंचल मन हो गया था। तो 1-2 महीने तो ऐसे निकल गए थे, और उस टाइम मोबाइल वगैरह भी थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। फिर सर मेरा तो मतलब ऐसा था कि मेरे 2 ड्रॉप हैं, और 12th के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करी थी, और मेरे 3.5 लाख रैंक आई थी। छुप छुप के जाता था जो कि गलत था। और उसके शुरुआत में आते ही यहाँ कोटा में पहली बार 2024 में आया, तो आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन फिर मतलब नंबर भी मतलब अच्छे आ रहे थे, टेस्टों में नंबर अच्छे आते थे। एक एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में नंबर 600 तो आ गए थे वहाँ, तो तब तो खुश हो गया कि मतलब बहुत 600 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, रैंक देखी, तो फिर तो 2024 की बता रही है, 2024 का। फिर 2025 में वापस ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके 2025 में फिर से मेहनत की, इस बार अच्छे नंबर आए। 12वीं से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब 12वीं में 2 मेजर होते हैं 12वीं में, एक बिफोर बोर्ड्स एक आफ्टर बोर्ड्स। तो बिफोर बोर्ड्स में मैं और सब में 500 से नीचे स्कोर था, 500 से 2 में शायद ऊपर गया होगा। बहुत ही अच्छा कंपटीशन मिला, बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा कंपटीशन मिला। लखन भाई बैठे हैं, मेरी बैच के थे, तो मतलब जो उस तरह के दोस्त और कंपटीशन मुझे मिला, मुझे लगता है कि अगर उस तरह का आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हर पेपर के बाद मतलब अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जो चीज़ अगर आपको नहीं आती है, सर लोग हमारे बैच में आके बहुत ये बात बोलते थे कि अगर नहीं आती है और आप वो चीज़ किसी दोस्त से समझ लें तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। समझाने वाला भी नहीं भूलता और समझने वाला भी नहीं भूलता। नाइट में तो तुम सोचते हैं लगभग 11-12 1 बजे तक पढ़ना ओनली, 3-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं। तो ओवरनाइट पढ़ने से कोई दिक्कत तो नहीं होती, या थोड़ा सा हमें मैनेज करना चाहिए? ओवरनाइट कम पढ़ना चाहिए, थोड़ा डे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए? ये रात को जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको वैसे न्यूरो एनाटॉमी से बताऊंगा, MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं वैसे ये चीज़ कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो मेमोरी जो होती है ना, वो साइनप्स में स्टोर होती है, और साइनप्स रिपेयर होता है रात के टाइम पर जब आप सो रहे होते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हम पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देते हैं, फिर भी एग्जाम में कुछ याद नहीं होता जो हमने रात को पढ़ा। उसका मेन कारण ये है कि क्या साइनप्स नहीं बन पा रही, और साइनप्स की मेमोरी है। तो इसीलिए मैं तो कहूँगा रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप आप डेली दो, क्योंकि अगर आप सोओगे और आपको ये लग रहा है कि सोने से पेपर बढ़िया नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। और साथ में दूसरा एक और चीज़ होती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है, और अपना ब्रेन मेनली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है। तो उसमें जब आप 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद में आप थोड़ा योगा वोगा प्राणायाम वगैरह कर लिया करो, तो 5-10 मिनट, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एक और जैसे नहीं क्लास चल रही थी उस टाइम, तो वो जो करंट भी चल रहा होगा, 2-3 महीने छूटा, कैसे इसको मैनेज किया? मतलब तो जब मेरा वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छूट चुका था, उस टाइम मुझे ये तो पता था कि मैं पूरा का पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस यानी बहुत ज़्यादा है, मॉड्यूल भी है, रेस भी है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स में। तो मैंने सोचा कि कम से कम मिनिमम मैं सिलेबस करूँ और जिसे मैक्सिमम आउटपुट में निकाल पाऊँ। तो मैंने ये किया कि बायो में बस NCERT पढ़ूंगा, फिजिक्स में बस नोट्स पढ़ूंगा, और केमिस्ट्री में भी बस नोट्स ही पढ़ूंगा। NCERT बाद में टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा। सबसे पहले मैंने अपने उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया कि मैं अपने नोट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लूँ, और बाद में जो मेरे छोटे हुए टॉपिक्स थे उनको मैंने डाउट काउंट पे जाके पढ़ा टीचर से। 50% तो मेरा क्लियर हो जाता, लेकिन 50% फिर जो था मैंने एग्जाम से सीखा। एग्जाम में मान लो कोई मेरा सवाल गलत हुआ, वो सवाल जब घर पे आके मैंने देखा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे जितने ज़्यादा पेपर दिए उतने ज़्यादा सवाल देके उनसे सीखा मैंने। जब आपने रिपीट किया उस समय क्या नए नोट्स बनाए या उन्हीं नोट्स से पढ़े थे? नए से शुरू करा था सर, नोट्स भी नए बनाए थे, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करने लग गया था। उस टाइम प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, प्रीवियस ईयर करता था, उनमें से जो नहीं बनते थे उनको बार देखते रहता था। और कभी कभी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता था तो मेरे पे लिखने का नहीं मन करता था, तो मैं फ़ोटो खींच के रख लेता था, फोल्डर बना लेता था। फिर बाद में जब चैप्टर रिवाइज करता था तो उनको बार देखता रहता था, उनके सॉल्यूशन। तो नए सिरे से कैसे शुरू किया था? तो उसमें क्या था, मैं शुरू में मैंने पुरानी वाली किताबों से पढ़ना शुरू करा था। पुरानी NCERT पढ़ रहा था, तो मुझे बायो का एक क्वेश्चन देखा जो मैंने नीट में गलत किया था। तो मुझे खुद पे गुस्सा है कि मैंने क्या फालतू चीज़ छोड़ी है, मतलब पिछले साल इतना डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ा। तो मैंने गुस्से में 2:30 बजे रात में किताब फाड़ दी, इसलिए मुझे नई NCERT लेनी पड़ी। फिर मैंने सब कुछ नए से शुरू करा।
720 आया था, मेरा पहला माइनर था 11th का। अच्छा, बाद में शुरुआत 720 और अंत 720 पे किया, बाकी बीच के टेस्ट में 720 नहीं आए। बीच की टेस्ट में 720 नहीं, लेकिन वैसे मोस्टली मेरा अच्छा स्कोर रहता था, 680 प्लस रहते थे। लेकिन फिर जब मैं बीमार, मिनिमम कितना रहा आपका स्कोर? मिनिमम मेरा रहा 540 कुछ मेजर के टाइम पर। और उस समय तो पेपर्स वैसे नहीं बनते जैसे आप लोगों के बन रहे हैं आजकल। आपके काफ़ी कुछ झलक 2025 की थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती होगी आपको। बच्चों, काफी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आप में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गौरव भैया से पूछना चाहता हूँ। बोलो बोलो। नहीं, वो गौरव मेरे साथ पढ़ा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे अपन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारे चैप्टर मतलब जो पढ़ रहे हैं ना, वो तब तक तो टेस्ट के लिए तो एकदम क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर अपन दूसरे टेस्ट के लिए शिफ्ट करते हैं तो बैक वाला पूरा गोल गोल हो जाता है। ये वैसे तो फास्ट फीलिंग है, लेकिन फिर भी गौरव आंसर दे। देख भाई, गोल गोल नहीं करना है। अब जैसे तूने मतलब क्या होता है, अपन टेस्ट के लिए इससे 2 दिन पहले क्या करते हैं, अपन जबरदस्ती पढ़ते हैं। जो अभी दिव्यांश भाई बॉस ने बताया कि मैं सुबह पढ़ता हूँ, मैं सुबह पढ़ता था, वो नहीं पढ़ता था। यही फर्क था। मैं जो सुबह पढ़ रहा हूँ ना, उस दिन उस टेस्ट में काम आता था, वो अगले किसी में काम नहीं। मतलब वो था कि रट के गया, उल्टी कर दी टेस्ट में, तो वो नहीं करना था। एक दिन पहले तक पढ़ने वाली स्ट्रेटेजी सही थी, तो उस वैसे करा करो, नहीं होगा ऐसा कुछ। और विश्वास, मेरा क्वेश्चन दिव्यांश भाई से है। आपकी फर्स्ट रैंक आई तो मतलब जो स्टार्टिंग से आपका माइंड सेट वही था कि टॉप 100 में आना, टॉप 1000 में आना, कि लक बाई चांस भी कुछ फैक्टर है इसमें? यार लक का मैं मना तो नहीं करूँगा, मैं खुद कहूँगा मैं लकी था जो मेरी मतलब फर्स्ट रैंक आई इस एग्ज़ाम में। लेकिन साथ में जो तो एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑल रैंक बनाएगी। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलता था, शुरुआत से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था अपने रिजल्ट्स को। एक बार मैंने एक्सपेक्ट करने का ट्राई किया था 11th के अंदर कि अगर मैं मान लो मैं ट्राई करूँ 720 लाने का, तो उससे नहीं आते थे, फालतू प्रेशर आता दिमाग पे। तो मैंने फिर एक चीज़ ट्राई की कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन पर रह के देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम चल रहा है, मैंने ट्राई किया कि मैं 600 नंबर लाऊंगा, और हर बार में 600 ज़्यादा आते तो फालतू वो प्रेशर नहीं था, मैं आराम से फ्री रहता। और दूसरी चीज़, जो प्रेशर को कम करने के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आप इसको कम रखा करो। जिस दिन एक्सपेक्टेशन अपनी कम होंगी, उस दिन अपनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इस प्रेशर में कई बार अपनी परफॉर्मेंस खराब भी हो जाती है। थैंक यू भाई। मेरे यहाँ चौथा डे ऑफ है, मतलब 4th डे ऑफ है, और मैं एसआरजी में भी नहीं हूँ, तो मतलब थोड़ा वो रहता है कि कैसे होगा क्या है। इत्यादि मतलब बंदी है दिमाग में, पर मैं एसआरजी में नहीं हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, ठीक है? एसआरजी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? मतलब हर एसआरजी बच्चा या हर नॉन एसआरजी बच्चा सेलेक्ट हो या अच्छे रैंक लाए, एक बार की बात है। 720 में से 705 नंबर नॉन एसआरजी बच्चे के आए थे, आज से 1-2 साल पहले की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एसआरजी में थोड़ी ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस कराई जाती है। वो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, उसको कर लोगे तो डेफिनेटली अच्छी रैंक से आप सेलेक्ट हो जाओगे। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। मतलब मुझे ये पूछना था कि मतलब जो 21 दिन होता है उसमें से पहला 2 हफ्ता तो अच्छा से पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला हफ्ता में ना क्या होता है कि हड़बड़ा जाता है बहुत ज्यादा, और फिर समझ नहीं आता है क्या पढ़े, स्टार्ट वाला पढ़े कि पूरा सब चीजें अच्छा से पढ़े, कि मतलब मॉड्यूल वाला कौन सा कर ले, ये सब। मतलब देखो यार, जो लास्ट वाला हफ्ता उसमें मेन तो उस पर ध्यान रखो जो क्लास में चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि अगर उसको उस टाइम पे तुम छोड़ दोगे तो अगले पेपर में वही दिक्कत बनेगी, फिर उसको तुम बैकलॉग कहोगे कि ये बैकलॉग ज़्यादा हो रहा है। और जो लास्ट वाला वीक है उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। अब मान 2 हफ्ते में तुमने अच्छे से पढ़ लिया, वो नॉर्मल है, लेकिन जो लास्ट वाले वीक उसमें फिर यही ट्राई करना कि जो क्लास में पढ़ा रहे ना, उसको क्लास में याद कर लिया, मैक्सिमम को क्लास में रिटेन करने की ट्राई करना, और घर पे जो भी टाइम बचे उसमें फिर जो भी तुमने 2 हफ्ते में पढ़ा उसको रिविजन कर लेना उसमें। अच्छा, ये आई थिंक टाइम थोड़ा सा अलाउ करने रहा। एक फोटो, हाँ आधे खड़े हो जाइए, सब खड़े हो, हम ऐसे खड़े होंगे, बच्चे पीछे, और आपको एक फोटो लेना जरूर लीजिए, ऐसा फोटो बनता है आपके लिए। वाओ, सिट डाउन।
फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अपने हॉस्टल टॉपर डाल से। तो उसमें बेसिकली यही था कि जो कल विक्ट्री सेलिब्रेशन था, तो जो टॉपर्स आए हुए थे तो उनको ही बुला के सवाल जवाब वगैरह, जो मतलब 4 महीने बचे हैं नीट में, तो आगे कैसे क्या करना है, उन्होंने कैसे किया था, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी, यही सब बताया गया। तो बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं अपना क्लास। हमारी क्लास है 3:30 से और 3:20 ऑलरेडी हो गए हैं। तो बाकी अभी चलते हैं अपन क्लास। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।